Hello students, in this new video I am going to discuss with you the question and answer of the story Ranga's marriage. So students, in the first question is comment on the influence of the English language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है और इंग्लिश जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन शैली है, का भारतीय जीवन पर प्रभाव जैसा कि कहानी में दिखाया गया है उस पर टिप्पणी करें, उस पर अपनी बात को रखें कि जो नरेटर है का अंग्रेजी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या परसेप्शन है, इसको आपने बताना है. तो नाउ आंसर इज द नरेटर थिंक दैट द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ हैवंट मेड एनी गुड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन लाइफ. तो ये जो क्वेश्चन के आंसर में ये है कि जो नरेटर है वो सोचता है कि अंग्रेजी भाषा और इंग्लिश जो लाइफ स्टाइल है उसका इंडियन जो लाइफ है उस पर कोई जो है अच्छा असर नहीं डाला है. दोज इंडियंस हु कम टू नो अ लिटिल ऑफ इंग्लिश डेवलप और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. जो थोड़ा बहुत जो इंग्लिश जानते हैं वो जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में सीख जाते हैं उनमें एक सुपीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है. और दोज इंडियंस हु कम टू नो अ लिटिल ऑफ इंग्लिश develop a superiority complex. They want to make a display of their knowledge. और वे जो है अपने नॉलेज का दिखावा करते हैं. They never care whether the person they are talking to understands them or not. जिससे वो बातें कर रहे हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो उस बात को समझते या नहीं समझते, लेकिन फिर भी वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं. दो दे प्रोफेस टू बी क्वाइट एडवांस्ड इन दियर आउटलुक येट दे फेल टू गेट आउट ऑफ दियर ट्रेडिशनल मूरिंग्स. तो वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं वह उन्हें समझ भी पा रहा है या नहीं. हालांकि वे अपने विचारों में तो बहुत आधुनिक होते हैं, मॉडर्न होते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु वे अपनी पारंपरिक जो अपनी परंपरा की जड़ों से बाहर निकलने में असफल रहते हैं. दिस इज व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. इस स्टोरी में भी कुछ ऐसे ही होता है. रंगा प्रोफेसेस टू हैव क्वाइट प्रोग्रेसिव व्यूज ऑन मैरिज, है ना. हालांकि रंगा जो है यही सब जो है इस कहानी में भी घटित होता है. रंगा शादी के बारे में काफ़ी जो है मॉडर्न एटीट्यूड था, उसका दृष्टिकोण था. बट ही इज सो चार्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ एन 11-year-old गर्ल दैट ही एट वंस कंसेंट्स टू मैरी हर. और उसकी ब्यूटी से वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि जो है कि वह तुरंत उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया. Thus, the narrator shows that the English language and the English way of life have made as hypocrites. तो इसमें ये इस कहानी में जो नरेटर ने हमें बताया है कि अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी जो जीवन शैली है, हमें केवल दिखावटी बना दिया है. The narrator says that during the last 10 years, English language has made inroads into Indian countryside. भाई हाल के इन 10 सालों में अंग्रेजी भाषा जो है वो एक लोगों की जो है एक गांव देहात में ही बोली जाने लगी है. ड्यूरिंग दी हॉलीडेज वन कम्स अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश. आज हम देखते हैं कि छुट्टियों के दिनों में लोग गाँव को आते हैं, गाँव में वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं. दे ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स इवन वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, है ना. वही जब कन्नड़ भाषा में अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं तब भी वो इंग्लिश के वर्ड्स का यूज़ करते हैं.
द नरेटर कंसिडर्स इट डिसग्रेसफुल। नरेटर जो है इस बात को कभी एक बेइज्जती मानता है, ये गलत मानता है। इलस्ट्रेट इज पॉइंट ऑफ व्यू बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, तो वो एक उदाहरण देता है। अ बंडल ऑफ फायरवुड वॉज ब्रॉट एट रामाराव हाउस। रामाराव के घर पे एक जो बुढ़िया है वो एक लकड़ी का गट्ठर लाती है। रामाराव सन आस्क्ड द वुमेन हाउ मच ही शुड गिव हर, तो रामाराव का बेटा पूछता है कि ये बताओ कितने रुपए हुए। व्हेन शी सेड 4 पाइस, जो बोलते कि 7 पैसे। द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो लड़के ने बोला कि भाई उसके बाद चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, और उसे नेक्स्ट डे आना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, तो जो गरीब औरत थी वो चेंज वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने बुदबुदाती हुई अपने आप से वो वहाँ चली गई। दस द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिफोर और नेटिव कन्नड़ा स्पीकर कॉज कन्फ्यूजन, जब किसी कन्नड़ जो नेटिव है, जो वहाँ का रहने वाला है कर्नाटक का, जब उसे इंग्लिश में कुछ बोला जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। रंगा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ like them. He wanted to marry a mature girl and not a young present day bride. He told the narrator that he would marry when he grew a bit older. Secondly, he wanted to marry a girl he admired. He was not in favor of arranged marriages. This shows the influence of English way of life on modern young educated Indians. The narrator did not approve of it. ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड ऑन मोर ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडी ऑफ द स्टार्स। कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी। तो बच्चों, एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स होता है ज्योतिष, जो भविष्य के बारे में बताते हैं। ज्योतिष के अनुमान सूची, अनुमान सुनी सुनाई बातों और अटकलबाजियों पर ज़्यादा आधारित होते हैं। अटकलबाजी या कंजेक्चर मीन्स कि एक मतलब कि एक जस्ट गैस है, मतलब एक अनुमान लगाते हैं वो, पर ज़्यादा आधारित होते हैं तारों के अध्ययन से प्राप्त हुए ज्ञान की अपेक्षा, है ना। जो सितारे जो स्टार की स्टडी करते हैं उसके मुकाबले में जो नॉलेज उन्हें होती है स्टार्स की, जो स्टडी करते हैं ग्रह नक्षत्रों की, उसकी अपेक्षा मतलब वो सुनी सुनाई बात या जस्ट एक स्पेकुलेशंस या ये कह दो कि आप कंजेक्चर्स के या गैस करके वो लोग बोलते हैं। इस कहानी के संदर्भ में इस बात को बताओ। एस्ट्रोलॉजी इज़ नो साइंस। मैं आपको, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस नहीं है, इट इज़ मोर अ गैस वर्क, और ये ज़्यादातर ये एक अनुमान है। एन एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट गैदर्स एज मच इंफॉर्मेशन एज ही कैन फ्रॉम और अबाउट द पर्सन कंसर्न। तो पहले एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, पहले वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है जिस चीज़ की, जिस आदमी के बारे में और जिस बात के बारे में वो बोलने जा रहा होता है, पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ही बेसिस ऑल हिज परसेप्शंस, और जो भी उसका परसेप्शन होता है वो केवल उसे गैस करके बताता है। इन दिस स्टोरी शास्त्री सेज वट एवर ही हैज़ बीन ट्यूटर्ड बाय दी नरेटर। तो जो भी नरेटर ने उसे बताया था, शास्त्री वही बातें बोलता है। ओके, इफ ही रियली हैड एनी नॉलेज ऑफ द शास्त्रास ही वुड हैव रिफ्यूज टू बी ट्यूटर्ड। अगर उसे शास्त्रों की नॉलेज होती या शास्त्रों में कोई ऐसी बात होती तो वो जो है उसकी बातें नहीं सुनता नरेटर की। ही वुड हैव मेड हिज ओन इंडिपेंडेंट परसेप्शंस, तो इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से बोलता। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कुड ही से दैट रत्ना एंड रंगा वेयर मेड फॉर ईच अदर। वो कैसे, किस हिसाब से वो बोल सकता था कि रंगा और रत्ना जो है वो एक दूसरे के लिए बने हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कुड ही से दैट रंगा एंड रत्ना वेयर मेड फॉर ईच अदर। ही मियरली डज व्हाट ऑल एस्ट्रोलॉजर मोस्टली डू। उसने वो सब कुछ कहा जो कि अदर एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। दियर परसेप्शंस आर मोर मियर कंजेक्चर्स एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक स्टडी। जो उनका जो
जो बात होती है, जो बात बोलते हैं, वो केवल अपनी अनुमान के द्वारा बोलते हैं, वो किसी स्टार्स की स्टडी करके नहीं बोलते हैं। ऐसा इसमें उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, मतलब उनकी बात का। दिस स्टोरी प्रेजेंट एस्ट्रोलॉजर इन एन अनफेवरेबल लाइट। द ऑथर सीम्स टू बी हैविंग अ dig at them through the words of the narrator. The story gives a graphic description of how the narrator employs the astrologer to trick an unwilling young man to agree to marry a young girl. तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक जो यंग लड़का था, जो अनविलिंग था शादी के लिए, वो किस तरह से शादी के लिए राजी हो जाता है। इस कहानी में ये बताया गया है। ही ट्यूटर्स हिम इन ऑल दैट ही वॉन्ट्स हिम टू से। तो वो सब कुछ ज्योतिष को वो सारी बातें बोलता है जिससे कि उन दोनों की, रत्ना और रंगा की शादी हो जाए। द नरेटर टू रंगा टू द एस्ट्रोलॉजर। तो नरेटर जो है रंगा को एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है। द शास्त्री टूक आउट हिज पैराफर्नेलिया। तो शास्त्री जो भी उसके पैराफर्नेलिया मीन्स जो भी उसके पास जो शास्त्रों की किताबें होती हैं वो निकालता है। दीज इंक्लूडेड 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 कागज़ की शीट, सम कौड़ीज होती हैं, आपने कौड़ियाँ देखी होंगी, सिप्पियाँ जो होती हैं वो निकाली। एंड अ बुक ऑफ पल्मेरा लीव्स, और पल्मेरा के जो पत्तों की तो एक किताब उसने निकाली। ही कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी एंसेंट साइंस। और जो शास्त्री है वो दिखावा करने के लिए बोलता है कि भाई ये तो जो हमारा शास्त्र है वो एक बहुत प्राचीन विज्ञान है। ही मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स। और जो है तो अपने वो होठों को तेजी से इस तरह से बोलता है और गिनता है उंगलियों में कुछ, ताकि वो ही डिड सम कैलकुलेशंस बिफोर टेलिंग रंगा दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल। तो ऐसे ही अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन करता है बिफोर टेलिंग रंगा दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, कि रंगा उस लड़की के बारे में सोच रहा है। तो ये बोलने से पहले वो दिमाग में जस्ट ऐसे ही गिनने की कोशिश करता है। सी हैड द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। तो बोलता है कि भाई ये जो लड़का है वो उसके बारे में सोच रहा है जो कि महासागर में मिलती हैं, जो चीज़ समुद्र में मिलती है उसके बारे में सोच रहा है। उससे ये जो है बीमार है उसी बात से। ही एश्योर्ड देम दैट देयर निगोशिएशंस वुड डेफिनेटली बेयर फ्रूट। और वो कहता है कि भाई अगर इस लड़की की शादी उससे कर दी जाए या ये उससे बात करने, अगर उसकी शादी की बात की जाए तो रत्ना से इसकी शादी हो जाएगी। तो रंगा वॉज इम्प्रेस्ड बाय द साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। रंगा जो है उसके जो साइंस था उससे बड़ा वो इम्प्रेस हुआ। दैट इवनिंग द नरेटर कॉन्ग्रेचुलेटेड शास्त्री फॉर रिपीटिंग एवरीथिंग ही हैड टॉट विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियन। तो शाम के वक्त जब नरेटर शास्त्री के पास जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, उसे कहता है कि भाई आपने वो सब कुछ बोला जो मैंने आपको बताया था। ही मूव्ड एस्ट्रोलॉजी बाय सेइंग व्हाट ए मार्वलस शास्त्रा योर्स इज। तो शास्त्र की मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि भाई तुम्हारा क्या गजब का तुम्हारा शास्त्र है। द शास्त्री डिडंट लाइक इट। शास्त्री को ये बात पसंद नहीं आई। एंड सेड दैट ही कुड हैव फाउंड इट आउट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज शास्त्र। उसको बोलता है कि भाई उसने शास्त्र के द्वारा ही सब बातें बोली थी, कोई उसके द्वारा नहीं। दिस शोज दैट एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन hearsay and conjectures than what they learn from the study of the stars। तो जो है अब इससे पता चलता है कि जो शास्त्री जो लोग ज्योतिष लोग जो बोलते हैं वो केवल अपने कंजक्चर्स, अपने हीयर से, अपनी सुनी सुनाई बात और अपने गैस करके ही वो बातों को बोलते हैं। बाकी कोई उसका साइंटिफिक बेस शास्त्रों का या ये ज्योतिष का नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी। तो इस कहानी में जो शादी जिस ढंग से
जो है होती है, की जाती है, इससे भारत के जो समाज है उससे बहुत आगे निकल गया है, इसे बताइए। तो इस कहानी में विवाद जिस ढंग से नियोजित किया जाता है, भारत का जो समाज है, भारतीय समाज उससे बहुत आगे निकल गया है। विवेचन इस बात को बताइए। तो चाइल्ड मैरिज हैज़ नाउ बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस। आज जो बाल विवाह जो है आज एक दंडनीय अपराध है। नो बॉय और गर्ल इज़ अलाउड टू मैरी बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। किसी भी लड़के या लड़की को अब ये परमिशन नहीं है कि वो जो है बालिग होने से पहले शादी कर सके। पीपल हैव बिकम्स एजुकेटेड एंड दे नो द हार्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। आज लोग पढ़ लिख गए, वो जानते हैं कि बाल विवाह के जो है चाइल्ड मैरिज के क्या नुकसान है, अब वो जानते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रीफर टू चूज़ देयर ओन लाइफ पार्टनर्स। और आज लड़के तथा लड़कियां अपने जीवन साथी को चुनने के लिए को आजकल वो प्रायोरिटी देते हैं। दो अरेंज मैरिजेस स्टिल टेक प्लेस, बॉयज़ एंड गर्ल्स गेट टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट ईच अदर बिफोर दे गेट मैरिड। हालांकि जो अरेंज मैरिज है अभी भी होती हैं, परंतु लड़के और लड़कियां शादी करने से पहले एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। दे आर अलाउड टू टॉक टू ईच अदर एंड नो ऑफ ईच अदर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और उन्हें एक दूसरे से बातचीत करने तथा एक दूसरे को पसंद और नापसंद जानने की अनुमति दी जाती है। और नाउ इट इज़ देयर ओन कंसेंट दैट मैटर्स एंड नॉट द विश ऑफ द एल्डर्स। और अब ये उनकी अपनी सहमति से होती है जिसका महत्व होता है, ना कि बड़ों की इच्छा का। So we can say that Indian society has moved a long way from the way the marriages of Ranga and Ratna is arranged। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज जो है उस तरीके से कहीं आगे निकल आया है जिस तरीके से रत्ना तथा रंगा का विवाह जो है अरेंज हुआ था, किया गया था। इन द पास्ट मैरिजेस इन India were usually arranged by parents, relatives. The story Ranga marriage shows how the narrator arranged Ranga's marriage with the help of the astrologer. After independence, certain changes have come in the economic and social setup of the Indian society. Women empowerment has made women men's comrades and equals and not a mere prisoner confined within the four walls. Women education and access to jobs have changed the attitude of modern males towards them. A girl is now accepted as a partner in marriage for her worth or qualities rather than the dowry. Marriageable young boys and girls have now more say in the choice of partners. Early marriages have been banned legally. The minimum age of marriage for a girl is 18 and for a boy it is 21. By this time they attain physical, emotional and mental maturity. Indian society has certainly moved a long way from the time of arranged marriages when the formal consent of the bride and bridegroom was taken for granted and the elders fixed everything. Bride means दुल्हन होता है, ब्राइडग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज। तो आपके विचार में जो ये नरेटर है किस किस्म का आदमी है। द नरेटर सीम्स टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट, विट्टी एंड क्लेवर पर्सन। तो जो नरेटर है एक बहुत ही बुद्धिमान, दिमागदार, हाजिर जवाब और चालाक चतुर आदमी मालूम पड़ता है। फ्रॉम हिज ब्रीफ टॉक विद रंगा ही एट वंस नोज दैट द बॉय वुड मेक अ गुड हस्बैंड। तो रंगा के साथ अपनी छोटी सी बातचीत से वह तुरंत जान जाता है कि यह लड़का एक अच्छा पति सिद्ध होगा। बट द बॉय हैज़ डिक्लेयर दैट ही वॉन्ट मैरी until he gets the right girl। तो
तो लेकिन उस लड़के ने यह घोषणा कर दी कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि उसे सही लड़की नहीं मिल जाती। वेरी क्लियरली द नरेटर स्टार्ट्स वीविंग हिज ओन वेब। तो जो है चालाकी से जो नरेटर है अपना खुद का एक जाल बुनने लगता है और बहुत चतुराई से ये सब काम जो है करता है। He calls Ratna to his own house when he knows that Ranga would be shortly there. तो वो जो है रत्ना को तब अपने घर बुलाता है जब वह जानता था कि रंगा भी थोड़ी ही देर में वहाँ होगा। और he calls Ratna to his own house when he knows that Ranga would be shortly there. He at once sees that Ranga has become infatuated with Ratna's beauty। और वह रत्ना को अपने घर में बुलाता है जब वह जानता है कि रंगा भी थोड़ी देर में वहाँ होगा। वह एकदम से देखता है कि रंगा रत्ना की सुंदरता पे मोहित हो गया है। ठीक है ना, इन्फैचुएटेड मीन्स मोहित हो जाना। देन ही टेल्स हिम दैट द गर्ल इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो बताता है कि फिर उसके बाद वो बताता है कि लड़की पहले से ही शादीशुदा है। रंगाज फेस श्रीवल्स लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजॉल। तो जब रंगा इस बात को सुनता है तो बैंगन की तरह उसका जो चेहरा जो है मुरझा जाता है। जैसे बैंगन को का जो अगर हम गर्म करते हैं आग में तो क्या होता है, तो वो एकदम सिकुड़ जाता है। ऐसी रंगा का चेहरा भी सिकुड़ गया। Thus, no doubt is left in the narrator's mind that Ranga would be too glad if he could marry Ratna। तो जो नरेटर था के दिल में इस बात के लिए कोई संदेह नहीं था कि अगर रंगा रत्ना से विवाह कर ले सकेगा तो बहुत खुश होगा। और एंड द ड्रामा ही प्लेज इन कन्नाइवेंस विद शास्त्री शोज दैट अ प्लॉट मेकर ही इज़। तो इस तरीके से वह नाटक जो गुप्त रूप से शास्त्री के साथ मिलकर खेलता है वह दिखाता है कि वह कितना बड़ा नाटककार है। तो द नरेटर श्यामा इज डार्क इन कलर। श्यामा जो है डार्क है, कलर काले रंग का है। ही कॉल्स हिमसेल्फ ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। तो वो अपने आप को एक जो ऑयल केक जो एक आफ्टर जब तेल निकल जाता है ना सरसों का तो वो बाकी बचा रह जाता है पार्ट, उसे ऑयल केक कहते हैं। ठीक है। ही इज़ एन एल्डरली जेंटलमैन। ही इज़ कीन ऑब्जर्वर ऑफ मैन एंड मैनर्स। ही नोटिस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन सोसाइटी। ही इज़ अ प्योरिस्ट हु इज़ पेन्ड एट द indiscriminate use of English words in Kannada conversation। He considers it disgraceful। He does not approve of the English custom of love marriage either। He is a well-meaning gentleman who has the good of others in his heart। He learns of Ranga's views about marriage from Ranga himself। He is a good judge of human character। He thinks that Ranga would make a good husband। The narrator is good strategist। He cleverly calls Ranga to his home when Ratna is singing a song। He notices Ranga's reaction and interest in her and arouses his curiosity by arranging a meeting with the astrologer। First he says that Ratna is married, but when he finds Ranga deeply interested in her, he confesses that he was wrongly informed। In short, the narrator tries his uttermost to get the marriage settled। The narrator loves fun and humor। He has the capacity to make others laugh at him। He employs a rambling style and gives many smiles and metaphors to heighten the literary values of the story। The touches of local color make the story most
make the story full of the ethnic color and authentic. कुछ छोटे से क्वेश्चन और हैं. तो what does the narrator say about Hosahalli? Hosahalli village is scene of action. There is no mention of it in the geography books written by the Sahibs in England or Indian writers. No cartographers has put it on the map. The narrator highlights its importance by comparing it to the filling of the Karigadabu, a festival meal. So now, what are the two special produce of Hosahalli and in what respect? First is the raw mango. The sourness of its bite is sure to get straight to the Brahmarandra, that is the soft part of in the child's head, where skull bone join later. Second speciality is a creeper growing in the water of the village pond. Its flowers are the feast to the behold. You can serve afternoon meal to the whole family on its two leaves. What exactly had happened 10 years ago? How important was it then? 10 years ago, there were no many people in the village who knew English. The village accountant was the first one who sent his son Ranga to Bangalore to pursue his studies. It was quite an important event then. The narrator highlights it by saying that the village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. Now next question is, what happened when Ranga returned to his village from the city of Bangalore? Ranga homecoming was a great event. The crowd milled around his house to see whether he had changed or not. People were quite excited as the boy was returning home after studying English at Bangalore. Everyone was surprised to see that Ranga was the same. Ranga was the same as he had been 6 months ago. Then he had first left the village. तो बच्चों ये कुछ और आंसर्स हैं, इनको भी आप देख लीजिए. How did the old lady satisfy herself about Ranga? The old lady ran her hand over Ranga's chest. She looked into his eyes. She was satisfied to find the sacred thread on his body. She was happy then that he had not lost his castes. तो बच्चों इस प्रकार से ये अदर क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा. और आई होप सो कि आप पूरी स्टोरी समझ चुके होंगे और ये क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट आपको नहीं होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट on any question or any word, so you please make a call to me. You can write in the comment box. You can send WhatsApp messages. So there are different so many, and we have communication resources these days. You can ask anything. तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आप देख लीजिए. So thank you very much for watching and listening, and in the next video I will discuss with you a new story, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो स्टोरी है वो आपको बताऊंगा. ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज़ you write in the comment box and can send WhatsApp messages or any other resources you can use. Okay, thank you very much.